This call is now being recorded. Okay, chapter 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग भी एनसीईआरटी ले लो एनसीईआरटी की तरह ना। जैसे एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ लाइन बाय लाइन हम इसको समझते जाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप लोग इसको पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। इट इज बेस्ड on its conductivity or resistivity. Okay, page number 468. Classification of metal conductors and semiconductors. Classification of metals, conductors and semiconductors. On the basis of conductivity, it is written that on the basis of conductivity, on the basis of relative values of electrical conductivity or resistivity, the solids are broadly classified as metals. They possess very low resistivity or high conductivity. जो मेटल होते हैं या कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई कंडक्टिविटी के होते हैं, बहुत ही लो रेसिस्टिविटी के होते हैं। दिया हुआ है रेसिस्टिविटी इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ohm meter. Okay. And semiconductors, they have resistivity or conductivity intermediate to the metals and insulators. Insulator, they have very high resistivity, low conductivity. The values of rho and sigma, means resistivity and conductivity, given above are indicative of magnitude and could well go outside the range as well. मतलब इसे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, रेंज से थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे एकदम लिखा हुआ है, आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन द स्टडी ऑफ सेमी कंडक्टर्स विच कुड बी। जो सेमी कंडक्टर का हमको पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही सेमी कंडक्टर है, इसलिए हमको सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें लिखा हुआ है एलिमेंटल सेमी कंडक्टर, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो क्या है, वो नेचुरली कह सकते हैं कि हम एक तरीके से वो सेमीकंडक्टर्स हैं। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या क्या है देख लेना, इनऑर्गेनिक, CDS है ना, GASF, ये सब सारे दिया हुआ है। कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी है, जो क्या है सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल्स है ना। उसका मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एलिमेंटल पे है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे है, कंपाउंड नहीं है। एंड कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, however, in 1990, a few semiconductor devices using organic semiconductors and conducting polymers have been developed. Okay. उसके बाद लिखा हुआ है on the basis of energy band. On the basis of energy band. इसके बाद आ जाओ पीछे, एक बार पीछे समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात है यहाँ पे। ये वाला ब्लू वाला पेज जो है, ब्लू पेज, हालांकि सिलेबस में नहीं है, इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट वी हैव टू स्टडी। इसको समझना है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी बात है। जैसे मैं अगर बात करूं, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इसको इतना ध्यान रखना है कि when the atom is isolated, ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा या इसमें रहेगा, बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। ये जब आइसोलेटेड एटम होता है इस तरह से होता है ना, ये ऑर्बिट्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉन विल बी इन द ऑर्बिट्स ओनली। ये जो स्पेस है इनके बीच में ये एम्प्टी रहेगा। सेम अगर मैं दूसरा आइसोलेटेड एटम लेता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन विल बी in the orbit, within the space will be empty.
ये स्पेस और ये स्पेस जो होगा वो एम्प्टी होगा। अगर दोनों आइसोलेटेड एटम है तो ऐसा होगा, मीन्स द ऑर्बिट्स विल बी फिक्स्ड। इस तरह से होंगे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर बैंड में होंगे, ये अलग अलग बैंड होगा इसका। लेकिन क्या होता है कि जब एक सॉलिड बन जाता है, सॉलिड, तो क्या होता है कि दोनों एटम्स जो है वो पास आते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सॉलिड बनते हैं या सॉलिडिफिकेशन होता है, या हम कह सकते हैं जब दोनों एटम पास में आते हैं, दोनों पे एटम पास में आते हैं, तो जो इनकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल है वो आपस में मर्ज हो जाता है। जो आउटर वाले, ध्यान रखना, आउटर वाले, इनर वाले तो वैसे ही रह जाते हैं, इनर वाले में नो प्रॉब्लम, आउटर वाले में चेंजमेंट होता है। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, लेट अस सपोज इट इज वेरी लार्ज। जब बहुत लार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इसका अलग होता है, इलेक्ट्रॉन इसका अलग होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते हैं, बीच में ये एम्प्टी स्पेस, ये भी इसका भी एम्प्टी स्पेस। लेकिन जैसे जैसे हम पास लाते हैं तो ये जो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, और ये जो एम्प्टी स्पेस है वो भी मिक्स होकर कुछ और बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं होते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे ये मिक्स होके क्या बनाते हैं, मिक्स होके एक अलग टाइप की वैकेंसी या अलग अलग टाइप की हम कहते हैं शेल बनाते हैं, सॉरी, एक स्पेस बनाते हैं। जैसे इस तरह से बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो ऐसे ही एक बैंड बनता है। बैंड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये ऑर्बिट है तो ऐसे पहले एक ऑर्बिट बना था, फिर उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया एस पी डी, बोलो, अलग अलग ऑर्बिट में। तो ये जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ये जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, उसको हम कह सकते हैं बैंड, है ना, स्ट्रिप या बैंड कह सकते हैं। तो इसमें देखना जो ब्लू कलर लिखा हुआ है, इसमें बैंड थ्योरी है, इस बैंड थ्योरी को देखना इसमें ध्यान से, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि व्हेन जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, व्हेन एल इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 2, फिर के बाद कहता है आउटर शेल, लिखा हुआ है रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव एनर्जी है, जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपस में मर्ज होती चली जाती है, आपस में मर्ज होती चली जाती है। ये दोनों आउटर वाले मिल के एक स्टेट बनाते हैं। जैसे इस वाले फिगर में देखना, इस वाले फिगर में, इधर वाले फिगर, इस वाले, ये ऊपर है कंडक्शन बैंड और नीचे है वैलेंस बैंड। ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड। इस वाले में देखना, इस वाले में ये, इसमें एम्प्टी फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एम्प्टी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैंड बना लेते हैं एनर्जी। ये पूरा ऐसे है, एक में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, आप पढ़ते थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखना लिखा हुआ है इसमें पीछे की तरफ, पेज नंबर 469 पे, on the basis of energy band according to the Bohr atomic model, an isolated atom in an isolated atom the energy um, in an isolated atom the energy of any its electron is decided by the orbit in which it revolves. But when the atoms come together to form a solid, they are close to each other. So the outer orbit of the electron form neighboring atom would come very close or could even overlap. This would make the nature of electron motion in solid very different from that in an isolated. यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो आइसोलेटेड पे, जो हम लोग अभी पढ़े थे एटम में, उस तरह से नहीं होगा, वो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वो आगे लिखा हुआ है, इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन and no two electrons see exactly the same pattern of the surrounding charges.
Because of this, each electron will have a different energy level. यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं वो सब के सब डिफरेंट एनर्जी लेवल में होंगे. Okay? These different energy levels with continuous energy variation form what are called energy bands. The energy band, which include the energy level of the valence electron, is called the valence band. लिखा हुआ इसमें, the energy band which include the energy level of the valence electron is called valence band. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर शेल होती है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल कहते हैं ना. तो वैलेंस आउटर वाले बनाते हैं उसको हम मिक्स करके वो वैलेंस बैंड कहते हैं. यानी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर वाले वो जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उस बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं आफ्टर कंबाइनिंग टू एटम्स. The energy band above the valence band is called the conduction band. With no external energy, all the valence electron will reside in the valence band. If the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the valence band, electron from the valence band can easily move into the conduction band. एक नीचे होता है हमारा कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है ऊपर हमारा वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब इसमें आ जाओ पीछे इधर नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज नंबर 471. इसमें लिखा हुआ है द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन. कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट, the lowest energy level in the conduction band is shown, इससे दिया हुआ है EC से, and highest energy level in the valence band is shown V. Above EC and below V there is a large number of closely spaced energy levels as shown. The gap between the top of the valence band, यानी ये जो दोनों दिए हुए हैं ये जो दोनों दिए हुए हैं इनके बीच में जो गैप है उसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं. लिखा हुआ है इसमें द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ अ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप. एनर्जी गैप EG. इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल. ये लार्ज भी हो सकती है दोनों, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है. केस नंबर 1. This refers to the situation as shown in the figure. One can have metal either when the conduction band is partly filled and valence band is partly empty, or when the conduction band and valence band overlaps. When the फिगर देख लो समझ में आ जाएगा. फिगर में देख लेना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. इसमें फिगर में दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर बहुत दूर है पहले वाला फिगर में दिया हुआ है कि मेटल्स के लिए है ना. पहले वाले का जो सेकेंड पार्ट है ओवरलैप कर जाती है, एनर्जी बैंड गैप जीरो हो जाती है, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत आसान हो जाता है. इसलिए वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला फिगर, ये दिस फिगर. इसमें ओवरलैपिंग हो रही है. ओवरलैपिंग मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे कंडक्टर है, यानी कि कोई भी हिंड्रेंस नहीं आ रहा है. थर्ड वाले की बात करें, इस वाले की बात करें, इस वाले के बी वाले की बात. अगर बी वाले की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है एम्प्टी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी बैंड गैप हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे इंसुलेटर होगा. उसके बाद सी वाले में है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओवरलैप भी ना करे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी बैंड गैप हो जाएगा, तो ये इसके लिए है सेमीकंडक्टर के लिए. ठीक है, ये तीनों केस हैं अलग अलग. उसके बाद आता है, यहाँ से अब याद रखने वाला है,
यहाँ से अब याद रखने वाला है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा समझ में आया नहीं आया वो अलग चीज़ है, लेकिन अब यहाँ से देखना बहुत समझने वाली चीज़ है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, यहाँ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? We shall take most common case of germanium and silicon whose lattice structure is as shown in the figure. सबसे पहली बात है इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं सिलिकन, सिलिकन या जर्मेनियम प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना मिलाई गई है ना। देखो सिलिकन और जर्मेनियम का अगर लिया जाए, सिलिकन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। 14 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आएगा? 14 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या आएगा? 2, 8 and 4, 2, 8 and 4, यानी कि 2 and 4 जैसे कार्बन का होता है ये इसी तरह से सिलिकन का होगा, है ना। सिलिकन का अगर देखा जाए 2, 8, 4, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या करेगा? सिंपली ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जैसे कार्बन करता है वैसे ये भी शेयरिंग करके क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। इसमें देखना, इसमें फिगर नेक्स्ट पेज पे फिगर है, पेज नंबर 473, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये फिगर जो है, फिगर दिखाया है, इस फिगर को मैं समझा देता हूँ क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें होल बनाया हुआ है, इसमें दिखा हुआ है कि जो डॉट डॉट ब्लू ब्लू करके बनाया है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीच में +4 वो एटम है, सिलिकन के एटम है, जिसमें 4 पॉजिटिव सिलिकन एटम, सिलिकन या जर्मेनियम भी हो सकता है ये। और जो डॉटेड लाइन है वो कोवेलेंट बॉन्ड की है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है ना। बॉन्डिंग जो डॉट डॉट ब्लू ब्लू है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसमें नीचे लिखा हुआ है, अभी देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखना I = IE + IH, एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, IE = I = IE + IH, मतलब क्या होता है इसका अभी और समझ में आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाला फिगर दिया हुआ है नीचे वाला ये फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर, दिस फिगर, इसमें लिखा हुआ है, इसमें साइट 1 एंड साइट 2। ये क्या होता है? इसमें होता क्या है कि ये थर्मल एजिटेशन, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को अगर रखा जाए 0 केल्विन पे रखा जाए, तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, यही स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन गायब नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, नीचे देखना ध्यान से, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइट 1 पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब उसको हीट किया जाए, यानी 0 केल्विन से ऊपर गए, अभी ये 0 केल्विन नहीं है, अराउंड 300 केल्विन है, 25-27 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो अराउंड 300 केल्विन होता है। तो अभी अब जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में कितना है? 300 केल्विन है। लेकिन अगर 0 केल्विन पे जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम ऊपर बढ़ते हैं 0 केल्विन से तो हमको थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से ब्रेक करके फ्री कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ही होल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ही होल कहते हैं। लिखा हुआ है साइट 1 पे होल एट साइट 1 मीन्स इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है। अब बताओ सिलिकन या जर्मेनियम का ये बना हुआ है। इसके बाद उसके बगल वाले में दिया हुआ है, सेकेंड वाले फिगर में, इस सेकेंड वाला फिगर में, कि जो साइट 1 पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वो साइट 2 वाला इलेक्ट्रॉन साइट 1 को रिप्लेस कर देता है, यानी कि वहाँ आ जाता है इलेक्ट्रॉन, साइट 2 से ब्रेक होकर साइट 1 पे आ जाता है, साइट 2 से साइट 1 पे आ जाता है। साइट 1 तो कंप्लीट हो गया,
लेकिन साइट 2 अब वैकेंसी हो गई, तो अब होल कहाँ चला गया, साइट 1 से साइट 1 से साइट 2 पे, सॉरी साइट 2 से साइट 1 पे चला गया क्या, इलेक्ट्रॉन। लेकिन साइट 1 से साइट 2 पे क्या गया, इलेक्ट्रॉन। साइट 1 से साइट 2 पे इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन होल कहाँ गया, साइट 1 से साइट 2 पे चला गया। इलेक्ट्रॉन साइट 2 से साइट 1 पे गया और होल जो है वो साइट 1 से साइट 2 पे चला गया। यानी कि इसमें होल यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव भी मूव किया और नेगेटिव भी मूव किया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी होल कहाँ गया, होल गया साइट 1 टू 2, तो करंट की डायरेक्शन 1 टू 2 होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे गया, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के अपोजिट होती है, तो अगेन करंट उसी डायरेक्शन में होगी, मीन्स करंट विल बी फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2। इसलिए हमको बोलेंगे कि जो करंट होगी वो होल की वजह से भी होगी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी। इसीलिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा था I = IE + IH, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरे उसमें हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, ये दो फिगर बने हुए हैं। पहले में देखो लिखा हुआ है फिगर नंबर ए पे लिखा हुआ है एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T = 0 केल्विन। जब 0 केल्विन पे होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में, यानी ऊपर कुछ नहीं आता, सारे के सारे देखना यहाँ से, सारे इलेक्ट्रॉन ये नीचे है, ऊपर कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं, यानी कि 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में सारे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको इंक्रीज करते हैं, 0 से बढ़ाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में भी नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से करंट का मूवमेंट होता है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो कंडक्टर कहा जाता है। इसमें बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आए उसकी किसकी वजह से आए, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द हीट, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी इसमें प्योर सेमीकंडक्टर ही है, प्योर सेमीकंडक्टर ही है, इसलिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आए कंडक्शन बैंड में, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कुछ हो जाएगी। लेकिन अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मीन्स 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है दैट इज इंसुलेटर। लेकिन चूंकि हम लोग यूज़ करते हैं तो वो 0 डिग्री पे यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, इसलिए उसमें कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत ही कम अमाउंट। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का क्या मतलब होता है, इसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं, तो क्या होता है देखते पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्योरिटीज हम दो तरह की मिलाते हैं, एकदम नीचे लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ डोपेंट। डोपेंट क्या होता है, डोपेंट का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज हम मिला रहे हैं, इंट्रिंसिक मीन्स प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम कुछ मिला देते हैं इम्प्योरिटी, इसको हम डोपेंट कहते हैं। डोपेंट हम कुछ मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपेंट इज द impurity that is mixed with the intrinsic semiconductor and doping is the process। तो हम जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग दो टाइप से करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डोपेंट यूज्ड इन डोपिंग द टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। टेट्रावेलेंट यानी 4
वैलेंसी वाला होता है ये, है ना। कैसे करते हैं, इसमें दो तरह का, पहला लिखा हुआ है पहले पे पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है, पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। दूसरी तरह से करते हैं, इसमें ट्राईवैलेंट मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड इंडियम। ओके, अच्छा। तो पेंटावैलेंट मिलाने से क्या होता है और ट्राईवैलेंट मिलाने से क्या होता है ना। पेंटावैलेंट मिलाने से क्या होता है और ट्राईवैलेंट मिलाने से क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है इसमें उसके आगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब होता है कि अब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी मटेरियल में, किसी कोई प्योर मटेरियल है, प्योर मटेरियल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, लेट अस सपोज सिलिकॉन, इसमें अगर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन दे दें, पेंटावैलेंट है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, टेट्रावैलेंसी है इसके पास 4 ही चाहिए सिलिकॉन एटम के, 4 चाहिए, पेंटावैलेंट उसके 5 है, तो 4 तो मैंने चार्ज दे दिया, 4 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया इसके अंदर, उसी मटेरियल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। समझ में आई बात, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे वहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। यानी पेंटावैलेंट से अगर हम मिक्सिंग करते हैं, पेंटावैलेंट से मिक्सिंग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। तो अगर हम पेंटावैलेंट एटम्स एक डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कुछ हम डालेंगे तो कुछ, यानी हर एटम क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, इसलिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर से ऊपर देखना लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, किसमें, एन टाइप में। इसी तरीके से अगर हम देखें इसमें आ, मेजो, इसमें मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर की बात आती है कि मेजोरिटी कैरियर क्या होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं। मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में, माइनॉरिटी मतलब जो कम अमाउंट में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, लेकिन हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें कंडक्शन बैंड। और अगर हम इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें तो वो हो जाएगा हमारा एन टाइप, यानी कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और भी आ जाएंगे, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज थर्मली जनरेटेड और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पेंटावैलेंट एटम। समझना इस बात को, पेंटावैलेंट एटम कुछ प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आए होंगे। इलेक्ट्रॉन जब प्योर सेमीकंडक्टर था, यानी जब 0 केल्विन पे थे तो वो न्यूट्रल था, लेकिन जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो क्या करेगा, कुछ होल छोड़ के आएगा। जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके आएगा तो वहाँ पे होल वैकेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी छोड़ के आया। यानी कि अगर मैंने इम्प्योरिटी नहीं मिला, समझना फिर से बताता हूँ, अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कोई भी इम्प्योरिटी अभी नहीं मिला, उस टाइम पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए तो उसमें कुछ होल भी आए, तो नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल।
अभी हमने कोई इम्प्योरिटी मिलाई नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल, दोनों बराबर हैं आपस में। लेकिन जैसे ही हमने पेंटावैलेंट मिला दिया तो उसमें और एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे, लेट्स सपोज पहले से 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 होल्स थे, दोनों आपस में बराबर। लेकिन जब हमने कुछ इम्प्योरिटी मिलाई उसमें मान लेटर सपोज 200 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 300, होल कितने हो गए 100। तो बताओ चार्ज में होल और होल में होल एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि 300 अमाउंट में, और होल क्या हो गया 100 अमाउंट में। तो इसलिए होल जो होगा इस एन टाइप वाले में होल जो होगा, होल भी एग्जिस्ट करेगा, बट क्या करेगा वो माइनॉरिटी कैरियर होगा, माइनॉरिटी में होगा, कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सिस अमाउंट में होगा। इसलिए ध्यान रखना कि एन टाइप यानी नेगेटिवली टाइप सेमीकंडक्टर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उसमें कोई भी होल नहीं है, होल है कम है, और जो भी होल जनरेट हुए हैं वो पेंटावैलेंट मिक्सिंग से नहीं हुए। जो भी इलेक्ट्रॉन सॉरी जो भी होल जनरेट हुए हैं दैट इज नॉट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ और डोपिंग ऑफ द पेंटावैलेंट, दैट इज ड्यू टू द हीट। समझ वाली बात नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका यूज आएगा। तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो थर्मल एजिटेशन से और दूसरा पेंटावैलेंट डोपिंग से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन उसके पास है और सिलिकॉन या जर्मेनियम को चार चाहिए, तो तीन मिलाते हैं तो तीन तो कवर अप कर जाता है, लेकिन एक और वैकेंसी अभी रह जाती है। एक और अगर वैकेंसी रह जाती है तो हम बोलेंगे कि देयर इज अ एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स, तो होल इस पर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई, जब ट्राईवैलेंट नहीं मिलाया गया उस टाइम पे, जब ट्राईवैलेंट नहीं मिलाया गया उस टाइम पे, जब ट्राईवैलेंट नहीं मिलाया गया उस टाइम पे, लेट अस सपोज 100 इलेक्ट्रॉन एंड 100 होल्स ड्यू टू हीट, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। लेकिन जब हमने ट्राईवैलेंट मिला दिया तो होल जनरेट हो गया, यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन अभी रह गया, 100 होल्स थे उसमें और होल्स आ गए। तो इस टाइम पे क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स हो गया, और एक्सेस अमाउंट ऑफ होल हो गया तो हम बोलेंगे दिस इज पी टाइप, मीन्स पॉजिटिवली टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे और मेजोरिटी में होल्स होंगे, मेजोरिटी में होल्स होंगे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सेप्टर और डोनर है। डोनर जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं उसमें जो दे रहा होगा, जैसे पेंटावैलेंट में हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है वो डोनर हो गया, और जो सिलिकॉन एटम है या जर्मेनियम एटम वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर। गॉट इट? ये फिगर है आपका पेज नंबर 477। 477 पे देखना फिगर, इसमें देखना दो टाइप बना हुआ है, एक एन टाइप के लिए फिर पी टाइप के लिए। greater than 0 can be figure number A, that is for n type. One hole is there in a valence band, one hole is there in the valence band, and electrons are in the conduction band, मीन्स यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोपिंग की वजह से है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल एजिटेशन की वजह से। सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे होल्स जो हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पी टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक होल को छोड़ के जाएगा, यानी कि बाकी जो होल है वो डोपिंग की वजह से है, एक होल जो इसमें है ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको देख लेना, एक बार और रिवाइज कर लेना, तुम लोग बुक से पढ़ लेना। उसके बाद हमारा पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज है। कोशिश करूँगा कि सैटरडे तक फिनिश हो जाए, हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्कूल में पढ़ें। ओके ओके, गुड आफ्टरनून।